Honorable Member Kavita Patidar to move that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2024. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने 31 जनवरी 2024 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया, उसके लिए राज्यसभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित है, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, अमृतकाल की शुरुआत में बने नए संसद भवन में अपने जीवन को कर्म से गढ़ने वाली नारी शक्ति की परिचायिका आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 500 साल के इंतजार के बाद बने भव्य अयोध्या मंदिर एवं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मनोभाव के साथ ही राम राज्य की स्थापना की ओर कदम उठाते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा है। संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक नए भवन की भव्यता को तो उन्होंने दर्शाया ही है, साथ में विश्वास भी जताया है कि विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति के रचनात्मक संवाद इस नई बिल्डिंग के गवाह बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, जैसा हम जानते हैं कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की सशक्तिकरण में उठाए गए कदम हर स्तर पर संभव प्रयास करे हैं। उद्यमिता, सुगम जीवन, महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन 10 वर्षों में जो गति मिली है वो हम सब के सामने है। यत्र न्यायस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता, इस मूल मंत्र पर केंद्रित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा भी निर्धारित किया और उसको वास्तविकता का स्वरूप भी प्रदान किया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की तकदीर संवारने का काम किया। फिर वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3 करोड़ से अधिक बहनों के पोषण का चिंता का विषय हो या फिर बहनों के सम्मान से जुड़ा 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण कर बुनियादी जरूरत को पूरा करने का प्रण हो। आज हमारी सरकार ने हर उस माता की चिंता समझी जिनकी आंखों की रोशनी घर की रसोई में चूल्हा जलाते हुए धूमिल हो गई। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उस धुएं से आज़ादी मिली जिसने उनकी सांसों को दमा जैसी बीमारियों से जकड़ रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से करोड़ों बहनों ने बैंक की दहलीज तब लांघी जब उनके जनधन खाते खोले गए। महिलाओं के आज हमारी सरकार के द्वारा 27 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। आज हमारी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक दिखाती गणतंत्र दिवस की परेड भी नारी शक्ति को समर्पित की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारिता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उसी का परिणाम है कि आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है, जिन्हें 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 1 second. Yes, Digvijay Singh ji. The amendments to 1 the second. Digvijay Singh ji, you are raising a point of order under which rule? Sir, 258. So the point of order is. Let's read 258, sir. The point of order is. Sir, 258 The first. procedure here is that Sir, once the. Would you kindly look at 258? 238.
1 second. Make up your mind, 238 or 258? 258. Sir, you will have to decide under which rule you are raising it. Sir, the point is of procedure when the amendment is to be moved. No, sir. Sir, usually, Sir, under which rule? So that I may also have the benefit of it. sir, 258, any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine himself to the stating a point. 258. Sir, 258 doesn't, I have given no decision. I'll read it. 258 says, points of order and decisions thereon. Yes. Any member may, At at any any time. time, submit a point of order for the decision of the chairman, Yes. but in doing so, shall confine himself to stating the point. Yes. So Very sweeping, sir. so the point is simple. The amendments are moved after the mover has moved the motion and seconded by the seconder, and then the amendments. After that, the speech will start. That is the procedure, sir. That has been a procedure, sir. Can Sir? you indicate this procedure in the rules? Sir, procedure, sir, rules are, sir, Can you- rules. can you? Sir, it is not, it is the procedure. This has been done over the precedences. So this is for the first time, she has started the speech without the amendment being moved. Digvijay Singh, the many things are happening for the first time. Yes, and I should want to nothing will overdo go on it. record, Digvijay Singh. Sir, I am very mindful of history, and that is why I seek everybody's assistance. Then they confirmed that usually the amendments are moved before her speech starts. There is no such provision of seconding. Take your seat, very experienced members. As a matter of fact, I am going by the listed business. Honorable member may continue her address. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूह को 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना महिला सम्मान का एक प्रतीक उदाहरण है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को पहली बार परमानेंट कमीशन देने का निर्णय हो या सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को पहली बार प्रवेश देने की बात हो, हमारी सरकार द्वारा दिए गए अवसर आज हमारी बहनों के विकास और सम्मान के रास्ते खोल रही है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी कमांड कर रही है। चंद्रयान 3 की सफलता में भी भूमिका निभा रही है और कोविड जैसे संकट के समय अपने धैर्य और मनोबल को ऊंचा करते हुए वैक्सीन निर्माण में भी सहभागी बनी है। हमारी सरकार की मुद्रा के तहत करीब 31 करोड़ से ज़्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं, जिससे स्वरोजगार शुरू कर बहनें आर्थिक सशक्त बनी है। पहली बार ये देखने में आया है कि भारत के लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं तक सुधार आज हम देख रहे हैं। माननीय महोदय, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर एक तरफ बहनों के सम्मान की रक्षा करने से लेकर इतिहास को बदलते हुए राजनीति के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सफर तक पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को मालिकाना हक देते हुए 70% से अधिक घर देने के साथ ही नाबालिगों से बलात्कार के लिए मृत्यु दंड और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल करने तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी के वो संकल्प थे जिनके द्वारा नारी के अधिकारों में वृद्धि कर उनके सम्मान की रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश, जहाँ माँ नर्मदा और माँ शारदा का आशीर्वाद पग पग पर मिलता है,
उस प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनके विवाह और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की सभी योजनाओं के साथ केंद्र की योजना का लाभ लेकर महिला क्रांति का सामाजिक प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। घर घर आंगन, आंगन देखो खुशहाली आई है, सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है। यह सुअवसर मिला है क्योंकि आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। हमारी सरकार ने बहन बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसका समाधान किया है। महिला शक्ति के साथ ही युवा शक्ति, किसान, गरीब, इन 4 स्तंभों पर सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार है। राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं और नीतियों के माध्यम से हमारी सरकार विकास रथ पर आगे बढ़ रही है। सफल चंद्रयान मिशन से लेकर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है। माननीय महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा है कि बीते 10 वर्ष की साधना का ये विस्तार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जो संशय थी वो आज इतिहास बन चुकी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में भी बहुत कमी आई है। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया है, जिसका इंतजार काफ़ी समय से था। देश सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा भारत पहुंच चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। साथ ही सफलता के साथ आदित्य मिशन को भी लॉन्च किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के साथ भारत के सबसे लंबे समुद्री अटल सेतु के रूप में विकास के नए आयाम स्थापित किए। भारत को अपनी पहली नमो ट्रेन, पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। भारत का निर्यात $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI दुगना हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादनों की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। GST देने वालों की संख्या बढ़कर 1,40,00,000 हो गई है। 2023-2024 में 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं, जो एक नई क्रांति का आह्वान है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यात देश बन चुका है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे गरीबी हटाओ के नारे, लेकिन आज हमारी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा देश आगे निकला है। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। आज गाँव में 4 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो या नेशनल हाईवे की बात हो, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुना बढ़ाने के साथ ही 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना हो, आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। आज 39 से ज़्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। यह विकसित भारत के संकल्प की यात्रा का विकास रूपी प्रतिबिंब है। सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की सराहना करती हूँ। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने OBC समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए
कई पहल किए हैं। उनके नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां मिलती है। यह मुझे उपलब्धि की भावना से भर देता है जब मैं ये उल्लेख करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वयं ओबीसी श्रेणी से है, उनके मंत्रिमंडल में कई मंत्री ओबीसी है। साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी श्रेणी से आते हैं। ऐसे कई निर्णय यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारी सरकार ओबीसी हितैषी है और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। महोदया, भव्य अयोध्या मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे गौरव का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक पल एक प्रकाश पुंज है जो हमें एकता, नैतिक मूल्यों और हमारे महान राष्ट्र की भावना से मेल खाने वाले सिद्धांतों की ओर मार्गदर्शित करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए आइए हम सबका साथ, सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, यह मानते हुए कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम इस सदी के लोग हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। अगर मोदी की गारंटी है तो हर मुश्किल अब हल होगी। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसके भाव हम सब के दिलों में गूंजे और उसकी सफलता के सामूहिक प्रयास के आह्वान हेतु पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री विवेक ठाकुर जी।